मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल होने वाली है, तो प्लीज ये वीडियो पूरी देखो, आपको बहुत मजा आएगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक खूबसूरत लड़की सीख रही होती है कि कैसे फोन पर बात करी जाती है। आगे की महिला उसे सिखाती है कि कैसे आह ऊह की आवाजें निकाली जाती हैं। महिला उसे बहुत सिखाती है। फिर वो लड़की सीख जाती है और दोनों चालू हो जाती है। लड़की को आवाजें निकालने की नौकरी मिल जाती है। फिर वो रिक्शा में बैठ जाती है। वो बहुत खुश होती है। वो एक आदमी से ठरकी न्यूज़पेपर खरीद लेती है और उस न्यूज़पेपर को अजीब तरह से छूने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम उसके पति को देखते हैं, जो कि कार्टून देख रहा होता है। तभी उसकी थकी हुई बीवी आ जाती है। वह उसके नजदीक जाने लगती है और उससे करने के लिए बोलती है। वह दोनों पति पत्नी वाली बातें करने लगते हैं। वह बोलती है, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, आज तो मुझे गिफ्ट मिलना ही चाहिए। अब ये बेरोजगार कहां से देगा गिफ्ट? लड़की बोलती है, मुझे कुछ अलग चाहिए, तो वो दे देता है। फिर से इन शिफ्ट होकर हमें वो औरत दिखाई जाती है। वो बोलती है, हर एक को अलग डेस्क दिया जाएगा बात करने के लिए। वो बोलती है, हर एक कॉल पर तुम्हें 5% मुनाफा मिलेगा। सभी लोग ये सुन के खुश हो जाते हैं। वो औरत सभी रूल्स बता देती है। उस लड़की को उसका पहला फोन आता है। वो लड़की बहुत देर तक उससे बात करने लगती है और अच्छी तरीके से उसका काम करने लगती है। फोन पर बात करते करते वो इमेजिनेशन में चली जाती है। अरे यार, ये तो न्यूज़पेपर वाला लड़का है। वो लड़की सपने में उसके साथ गुल खिलाने लगती है। वो खुश होकर और अच्छे से बात करने लगती है। फिर वो पागल ही हो जाती है। आजू बाजू के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। वो लोग बोलते हैं, तू तो एक नंबर की रंड निकली। फिर वो दोनों लड़कियां सिगरेट पीते हुए बातें करने लगती है। दोनों लड़कियां बोलती हैं, ये काम बहुत अच्छा है, मजा भी आ रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं। वह लड़की उसे न्यूज़पेपर वाला लड़का दिखाती है। वह लड़की बोलती है, अच्छा है ये लड़का, लेकिन तुम इससे मिलोगी कैसे? फिर सीन शिफ्ट होके वो लड़की घर में आती है। उसके पति से नॉर्मल बातें करती है। पति बोलता, दिन भर क्या किया? वो बोलती, दिन भर काम ही तो कर रही थी। पति पीछे से आकर उसे छूने लगता है। वह बोलती है, हट हट, लेकिन वह नहीं छोड़ता। वो बोलती है, आगे से मुझे मत छूना, सॉरी, पीछे से मुझे मत छूना। आदमी बोलता है, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? लड़की बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दो। और वो एक रूम में चली जाती है और टीवी में डीवीडी लगा के देखने लगती है। यार अब बोलो, पुराने जमाने के लोग अश्लील नहीं देखते थे। और लड़की अजीब आवाजें निकलने लगती हैं। आवाज इतनी बढ़ती है कि उसका पति आ जाता है और दरवाजा लगाकर उसे बोलता है, ये क्या है? वो फिर से टीवी चालू करता है। उसकी बीवी डर जाती है। वो बोलता है, ये देख रही हो तुम, लेकिन क्यों? वो बोलती है, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। संस्कार वो मुझसे बड़े हैं इसके। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? वह बोलता है, यही चाहिए ना तुम्हें? और वो टी शर्ट निकाल देता है। उन दोनों में बहुत झगड़ा होता है और वो बेचारी पत्नी रोते रोते टीवी देखती है। फिर सीन शिफ्ट होकर वो काम पे चली जाती है। फिर वो फोन पर रो रही होती है। फिर से यह मादरचोर उसके सपने में आ जाता है। वो फोन पर बोलता है, तुम क्यों रो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वह लड़की खुश हो जाती है क्योंकि साक्षात महामादरचोर उसके साथ होता है। अबे साले। वह लड़की उसकी फ्रेंड से बात करने लगती है। उसकी फ्रेंड रोते हुए बताती है, एक आदमी फोन पर बार बार धमकियां क्या दे रहा है कि वो रियल लाइफ में मेरे साथ टपाटप करेगा। और वो रोने लगती है। लड़की बोलती है, वो सिर्फ फोन पर बात करता है, वो थोड़ी ही रियल लाइफ में तुम्हारी बजा देगा। तुम खामखा डर रही हो। बीवी घर आकर देखती है तो उसका पति सोया हुआ होता है अकेला। वो पंखा चालू करने का प्रयास करती है, लेकिन पंखा चालू नहीं होता। वो टेबल पर पड़ा हुआ कागज पढ़ने लगती है और पति से बोलती है, ये घर खाली करने का कागज यहाँ कैसे आया? पति बोलता है, बहुत दिन से भाड़ा नहीं भरा, इसलिए आया है। उन दोनों में इसकी वजह से लड़ाई हो जाती है। भाई इतनी अच्छी बीवी के साथ लड़ाई क्यों कर रहा है? फिर से लड़की फोन पर काम करने जाती है और ये बोसदी वाला तुम जैसे को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है। बात तो सही है। फिर से सपने में आकर बजा के चला जाता है और वो खुश हो जाती है। बाजू वाली को अचानक से सस्ते नशे हो जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सभी उसके पास चले जाते हैं। लड़की बोलती है, एक दिन ये आदमी मेरी मार के चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चले। वह बहुत टेंशन लेने लगती है।
मालकिन आकर उसने कितनी देर तक बातें करी है। ये देख के 90 मिनट और 40 सेकंड बोल के तालियां बजाने लगती है। मतलब तेरी टेंशन जाए, माँ मुदा ने पहले तालियां बजा, क्योंकि तूने बहुत देर तक बात करी है। दोनों बात करने लगती है। वैसे सिगरेट हानिकारक है, लेकिन ये भेसड़ी वाली बार बार फूके जा रही है। वो लड़की घर आ जाती है। उसका पति उसके करीब जाने का प्रयास करता है, लेकिन पत्नी उसे पीछे हटाती है। पति को आ जाता है गुस्सा और वो बोलता है, तुम मेरी पत्नी हो, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं तुम्हारे साथ, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन वह मारने नहीं देती। काश आपको भी ऐसी ही पत्नी मिले। हाँ, क्या कह रहा चूतिया? फिर वो लड़की उसी मादरचोर के साथ फोन पर बात करने लगती है और बोलती है, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ एक रात के लिए? चुप कर बे कुत्ते। मादरचोर उसे एड्रेस बताकर आने को बोलता है। लड़की उस पते पर पहुंच जाती है तो एक लड़की गेट खोलती है। ये तो मादरचोरी है, ये तो धोखा है। लड़की नाराज हो जाती है क्योंकि उसके सारे सपने चूर चूर हो गए थे। लड़की बोलती है, तुमने मारो साथ ऐसा धोखा क्यों किया? तो वो उसे आवाज बदल के दिखाती है। लड़की उसे सीधा चपेट बजा देती है और जाने ही लगती है, लेकिन वो लड़की उसे मनाने का प्रयास करती है। वो उसे उसकी दुख भरी कहानी सुनाती है कि वह कितनी अकेली है। लड़की बहुत गंदी गाली देती है। मादर बोलती है, मैं अकेली इसलिए हूँ क्योंकि मेरे सारे परिवार वाले गुजर गए हैं। लड़की यह सब सुनकर बुरा फील करने लगती है। दोनों आखिरकार एक दूसरे को स्वीकार करने लगती है और दोनों मजे करने लगती है। सुबह होकर लड़की रोने लगती है क्योंकि उसकी लड़की ने मारी थी। लड़की उसे घर छोड़ देती है गाड़ी से, लेकिन हीरोइन नाराज थी। अब पत्नी घर आकर देखती है कि उसका पति तो नहा रहा है, तो वो बेड पर सो जाती है ताकि उसका पति आके, लेकिन पति उल्टी दिशा में मुंह करके सो जाता है। अब उसकी पत्नी करीब जाने लगती है, लेकिन अब वो नखरे दिखाता है। दीदी आप रोइए मत, मैं आ जाऊंगा। अब सच्चाई पता चलने की वजह से फोन पर वो बात नहीं करती और रख देती है। फिर से उसी का फोन आ जाता है और वो असली आवाज में बात करने लगती है। यार उसका असली आवाज भी कितना अच्छा है। लड़की मेकअप करने बाथरूम में चली जाती है। वो एक आवाज सुनती है और देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो दो लड़कियों को करते हुए देखती है। उसमें से एक तो उसकी ही फ्रेंड होती है। वो बोलती है, आज तो बहुत मजा आया। हीरोइन थोड़ी देर तक सोचती है और उस लड़की के घर फिर से चली जाती है, और यही इसकी बड़ी गलती होती है। ये आपको आगे पता चलेगा। वो आते ही उसके साथ करने लगती है। दोनों एक दूसरे को समझ पाती है। यहाँ उसका पति भाड़ा कैसे भरूं इसकी टेंशन में होता है और उसकी पत्नी यहाँ ये कर रही होती है। अब तो लड़की के रूटीन में ही उसका घर आ गया था। हर रोज वो पति को भूखा छोड़कर चली जाती थी, किसी और की भूख मिटाने के लिए। वैसे माँ इतना घटिया कब से बोलने लग गया, लगता है ये मूवी देखकर मैं भी भड़वा बन गया। उसका पति भी यहाँ पर फोन के सहारे। ये दोनों लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं, कहे तो मैं भी ज्वाइन हो जाऊं आपको। फिर हीरोइन एक लड़के को ट्रेन करती है कि आवाज कैसे निकालते हैं। वैसे फिर तो ये लड़का नहीं हो सकता। ये लड़की फिर से उसी झूठी लड़की के घर जाती है और 2000 साल बाद बस से अपने घर जाने लगती है। रास्ते में वो एक एक्सीडेंट देखती है जो कि बहुत खतरनाक होता है। फिर वो उसके काम पर चली जाती है, लेकिन वहां पर किसी रीजन से पुलिस आई हुई थी, तो वो अपने घर चली जाती है और उसे जमीन पर पति ने लगाए हुए फोन दिखते हैं। वो देखकर बीवी को गुस्सा आता है और वो जोर जोर से उसे पुकारने लगती है। वो यहाँ वहां ढूंढती है और उसे उसका पति फाइनली मिल जाता है, लेकिन वो जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगती है क्योंकि पति तो मिल गया था लेकिन लटका हुआ। वो अब मर चुका था। उसकी 13वीं पर वही लड़की फिर से आती है उसे दिलासा देने के लिए। वो बोलती है, अगर पैसों की समस्या थी तो मेरे साथ शेयर क्यों नहीं किया, बीप करने की क्या जरूरत थी। उसकी मालकिन आती है उसे मिलने के लिए और उसे एक डीवीडी देती है जिसमें साफ साफ आवाज आ रही थी उसके फ्रेंड की, जो डर रही थी कि एक आदमी आके पेल के चला जाएगा, वो सच हो जाता है। लड़की बोलती है, मेरे साथ इतना बुरा आज तक नहीं हुआ। मैंने मेरे पति के साथ बहुत बुरा किया। मुझे उसको मुझसे दूर नहीं करना चाहिए था। वो अफसोस करते हुए रोती है और उसकी मालकिन से बात करती है कि थोड़े दिन के लिए मैं नहीं आऊंगी। वो उस लड़की के घर आकर उसे पुकारने लगती है, लेकिन वो सुन नहीं पा रही थी। तो वो ऊपर जाती है और हीरोइन
उसके पति की आवाज सुनकर रुक जाती है। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि पति आराम से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसकी ड्रिंक में गोली चली जाती है अपने आप और वो उसे पी जाता है। तभी वो लड़की आगे से आकर धपा देती है और बोलती है, लड़की उसे बोलती है, तुम्हारी पत्नी अब मेरी है, अब मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। वो उसका गला दबाता है, लेकिन उसने तो नींद की गोली अनजाने में खाई थी। तो वो लड़की उसे फोन की वायर से मारने लगती है और उसी फोन पर बात करने लगती है कि हीरोइन अब मेरी है, हीरोइन अब मेरी है। ऐसा वो 3 बार कहती है। मैंने उसके पति को मजे के लिए मार डाला। हीरोइन ये सुनकर थौरा माई का 14 जोर से उसे कहती है। वो लड़की डर जाती है और उसे मनाने लगती है कि हम पूरी जिंदगी एक साथ काट सकते हैं, अब प्लीज तुम शांत हो जाओ ना। लेकिन हीरोइन का उससे भरोसा उठ गया था। वो जल्दी से पुलिस को फोन कर देती है और पुलिस को बुला लेती है। लड़की उसे फिर भी मनाती है और अचानक से वो लड़की अभिजीत सॉरी अपरिचित बनकर वायर से उसे मारने की धमकी देती है और उसे वायर की नोक पर फोन रखने को बोलती है। और काम तमाम करने ही वाली थी कि तभी हीरोइन चाकू लेकर पलटवार करती है। दोनों में बहुत ज्यादा हाथापाई होती है और ये लड़की सीधा बाल खींच के बेड पर पटक देती है और हीरोइन उसे खींच के झापड़ दे देती है। वो लड़की तो टेलीफोन से ही मारने लगती है और मुकाबला बहुत ही इंटेंस होता जा रहा है। और ये लड़की WWE वाली मूव करके सिर से ही हीरोइन को पटक देती है। हीरोइन आखिरी समय में किसी तरह से चाकू ले लेती है और उस पे चला देती है। वो लड़की नीचे गिर जाती है और हीरोइन उसे सीधे टेलीफोन से मारने लगती है और वो मार के रिकॉर्डिंग लेके वहां से निकल जाती है। देखने पर उस लड़की के मुंह में टेलीफोन होता है। वैसे ये कौन सा तरीका है फोन उठाने का? आखिरी सीन में हीरोइन उसके पति की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनती है और रोती है। मुझे अफसोस ये है कि इससे भी अच्छी ये मूवी है, मगर क्यों आप देख नहीं रहे कि एक वैम्पायर खूबसूरत लड़की को कैसे जाल में कैसे फंसा रहा है।